अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मोलेकुलर ज्योमेट्री में डिफरेंस देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड मोलेकुलर ज्योमेट्री में डिफरेंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, मोलेकुलर ज्योमेट्री को शेप भी कहा जाता है। जो मॉलिक्यूल की शेप होती है दैट इज एक्चुअली मोलेकुलर ज्योमेट्री, जबकि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है? सेंट्रल एटम के गिर्द जो लॉन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स हैं उनका अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री? अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। और मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज शेप, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ओनली बॉन्ड पेयर्स। यहाँ पे लॉन पेयर्स भी और बॉन्ड पेयर्स के भी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री कहते हैं, जबकि मोलेकुलर ज्योमेट्री में सिर्फ जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसके जस्ट अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मोलेकुलर ज्योमेट्री। व्हाट इज मोलेकुलर ज्योमेट्री और शेप? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम को क्या बोलते हैं? मोलेकुलर ज्योमेट्री या शेप। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है विच इज द अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, इसको एक्सप्लेन करता है हमारा टॉपिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री पे पूरा टॉपिक है और ये इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम पे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम पे जो अरेंजमेंट ऑफ लॉन पेयर्स हैं और बॉन्ड पेयर्स है, दोनों को एक्सप्लेन करता है। अरेंजमेंट ऑफ विच इज, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, जिसमें लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। लेकिन हमारा जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है विच इज द शेप, इसको जो कि एटम्स का अरेंजमेंट है, ओनली एटम्स का अरेंजमेंट और बॉन्ड पेयर्स का अरेंजमेंट, इसको एक्सप्लेन करती है हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको वेस्पर थ्योरी भी कहा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में बताती है, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में। और इसी को हम बोलते हैं मोलेकुलर ज्योमेट्री, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट या बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट। और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को हमें बताती है हाइब्रिडाइजेशन।